नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो खबरें बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया से लेकर दूसरे माध्यमों में प्रचारित प्रसारित हो रही हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, छापेमारी हो सकती है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी ही खबरें हैं या इन खबरों को सीरियसली लिया जाए? क्योंकि राहुल गांधी ने जब कुछ दिन पहले रात को पौने 2 बजे ये ट्वीट किया था कि ईडी उनके सूत्रों के अनुसार छापेमारी कर सकती है और वो चाय बिस्किट के साथ तैयार है, तो इसे मज़ाक समझा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी केंद्र सरकार को उकसाने में लगे हैं, कुछ ने कहा था कि राहुल गांधी अपने लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगे हैं। लेकिन अब तो एक हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने खबर छापी है। पता नहीं राहुल गांधी को खबर देने वाले सूत्र वही हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स को खबर देने वाले सूत्र हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन टाइमिंग का एक सवाल है। क्या राहुल गांधी का सियासी कद इतना बढ़ गया है? राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जो मोदी का इस्तीफ़ा माँगा, जो उनको ज़िम्मेदार ठहराया, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि राहुल गांधी को नापने का यही समय है? क्या आग की इस कदर किरकिरी बन गए हैं राहुल गांधी कि मोदी को बिल्कुल असहनीय हो चले हैं? क्या राहुल गांधी जो कदम उठा रहे हैं, जो जातीय जनगणना की बात हुई, वो नैरेटिव बनता जा रहा है? जो कुछ दूसरे मुद्दे उठाए, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, वो एक बड़ा नैरेटिव के रूप में सवाल उठकर सामने आया। महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे जो उन्होंने उठाए, लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया और बेरोज़गारी को बजट में निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी समस्या के रूप में लिया। और कुछ लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी के घोषणा पत्र से कुछ चीज़ें मोदी की सरकार ने नकल कर ली, चुरा ली थोड़ा फेरबदल के साथ। तो क्या राहुल गांधी का कद इस कदर बढ़ गया है कि अब मोदी सरकार को लगने लगा है कि अब गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, जेल भेज देना चाहिए? हो सकता है आप ये सदिच्छा रखते हो, लेकिन हेमंत सोरेन के का क्या हुआ था? वो भी जेल से बाहर आ गए। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, लेकिन फिर भी बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल भी ईडी के मामले में ज़मानत पर हैं। ज़मानत पर छूट गए हैं, सीबीआई के मसले में अभी फँसे हुए हैं। संजय सिंह भी बाहर आ गए। तो इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम क्यों ले रही है मोदी सरकार, और क्या ईडी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जून-जुलाई 2022 को ईडी ने राहुल गांधी को लगातार 5 दिन बुलाया, 55 घंटे पूछताछ की और उसके बाद से कोई सुध नहीं ली। कोई एक खत तक नहीं गया राहुल गांधी के पास, कोई छापेमारी की बात नहीं हुई, कोई लैपटॉप ज़ब्ती की बात नहीं हुई, कोई कंप्यूटर ज़ब्ती की बात नहीं हुई, कोई मोबाइल ज़ब्त करने की, कोई दस्तावेज़ बरामद करने की, कोई अतिरिक्त सवाल का जवाब लेने की कतई कोई कोशिश नहीं हुई। तो अब क्या अचानक इतना बड़े सबूत मिल गए हैं ईडी को, जो राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, सम्मन दिया जा सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ईडी चार्जशीट दाखिल करना चाहता है। ईडी चार्जशीट दाखिल नहीं करता जैसा सीबीआई और पुलिस करती है। ईडी फाइनल कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करता है, जिसको चार्जशीट जैसा ही माना जाता है। तो फाइनल कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करने से पहले यानी चार्जशीट दाखिल करने से पहले आरोपी से एक बार पूछताछ होती ही होती है। कुछ चीज़ों क्लियर करना चाहता है ईडी। ईडी भी जानता है कि ठोस पुख्ता सबूत अगर उनके पास नहीं रहे तो मामला आगे टिकेगा नहीं और राहुल गांधी बड़े वकीलों की टीम के साथ तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने में देरी नहीं लगाएँगे। और ऐसे में अगर वो सबूतों के अभाव में छूट कर जल्दी आ जाते हैं, तो इससे ना तो ईडी का मकसद हल होगा, ना ही मोदी सरकार का मकसद हल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तालाब में पत्थर फेंक कर देखना चाहते हैं कि आखिर लहरें कितना उठती हैं, कि राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल भेज दिया जाए या उससे पहले सम्मन जारी किया जाए, माहौल बनाया जाए, तो कितने लोग, जनता किस सोशल मीडिया पर वैसे किस ढंग से रिएक्ट करती है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की दूसरी पार्टियाँ किस ढंग से रिएक्ट करती हैं, किस कदर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के आता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड
जम्मू कश्मीर की जनता जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो इसको किस रूप में लेती है, इसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी स्टडी करना चाहती है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्टडी करने के लिए ये काम होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि अगर मामूली सबूत हैं, हल्के सबूत हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो ईडी को इतनी बड़ी हरी झंडी दिखा देंगे नरेंद्र मोदी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस समय राहुल गांधी की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी को। बांग्लादेश का मसला कभी भी गंभीर रूप ले सकता है। ईरान और इजराइल की लड़ाई कभी भी भड़क उठ सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल ही रहा है। अमेरिका में कमला हैरिस भी चुनाव जीत सकती हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा है, और कमला हैरिस ने राहुल गांधी के साथ फ़ोन पर भी बात की थी। अगले महीने राहुल गांधी अमेरिका जाने वाले हैं, कुछ शहरों में भी घूमने वाले हैं। तो संसद के अंदर, संसद के बाहर एक यूनाइटेड चेहरा दिखाने के लिए, पूरी दुनिया के सामने इंडिया का पक्ष जोरदार ढंग से रखने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की ज़रूरत है। कूटनीति के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर भी ज़रूरत है। तो ऐसे में वो इतना बड़ा दांव क्यों खेलना चाहेंगे, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं और देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कुछ होता है या ये खबर सिर्फ खबर बनकर रह जाती है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अगर कार्रवाई करनी है तो यही समय है कार्रवाई करने का। अगला 1 डेढ़ महीना इसमें लगा दिया, खर्च कर दिया, तो राहुल गांधी का दौर ज़्यादा बढ़ चुका होगा, चुनाव बिल्कुल चरम पर आ चुके होंगे, विधानसभा का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका होगा, और तब आप गिरफ्तार करेंगे या सम्मन जारी करेंगे या पूछताछ के बहाने बार-बार बुलाएँगे और चुनाव प्रचार में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, तो इसका विपरीत असर, उल्टा असर पड़ेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।